उत्तर प्रदेश में लखीमपुर की घटना की वजह से राजनीतिक हलचल मची है, सबसे पहले इस पर आप क्या कहेंगे? कल उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खेरी में जो हुआ है उसमें सिर्फ किसानों को नहीं रौंदा गया, उसमें लोकतंत्र को रौंदा गया है, इस देश के संविधान को रौंदा गया है। ऐसी विभत्स घटना के बाद कोई ऑपोजिशन लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता। पंजाब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। मैं पूछना चाहता हूं, जब पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ होता है जो बीजेपी को पसंद नहीं होता, क्या बीजेपी के लीडर पश्चिम बंगाल नहीं जाते? क्या उनको रोका जाता है? क्या उत्तर प्रदेश में जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा लगेगा इस वक्त? मैं समझता हूं कि किसान आंदोलन से घबराई, डरी हुई बीजेपी अब बौखला गई। अब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब वो केवल हिंसक षड्यंत्र की सोचते हैं। षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने एक सप्ताह पहले ये कहा था कि इनका मुकाबला करेंगे, इनका बदला लेंगे। हिंसा भड़काने का उन्होंने बयान एक सप्ताह पहले दिया था। कल सुबह ये घटना होने से ठीक पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, डंडा उठाओ, बदला लो, जेल में जाने से मत डरो। मुख्यमंत्री ये बात कहता है। मतलब इस देश में किसान आंदोलन से घबराई, डरी हुई बीजेपी इस वक्त संविधान कानून को तोड़कर हिंसा का सहारा ले रही है। किसान आंदोलन की तरफ से मैं कहना चाहता हूं, हम हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से नहीं देंगे। शांति प्रियता इस आंदोलन की मजबूती है। हम शांति में बने रहेंगे। आज पूरे देश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके किसान प्रतिवेदन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा हो, उनके बेटे के खिलाफ 302 और उसके साथ जो गुंडे थे इनके खिलाफ 302 का मुकदमा हो, इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड SIT करे। और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री जो बिल्कुल असंवैधानिक बयान दे रहे हैं उनको भी अपनी पोस्ट छोड़ने को कहा जाए, नहीं तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। और आज सुबह से जिस तरह की बौखलाई हरकतें बीजेपी कर रही है, अखिलेश यादव को गिरफ्तार, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार, किसान नेताओं को रोका, इनकी राजनीति से मैं सहमत हूँ असहमत हूँ कोई बात नहीं है, लेकिन इस देश में किसानों को मार दिया गया और वहाँ आप लोगों को जाने नहीं दे रहे, ये इस देश का कायदा नहीं है, ये संविधान के विरुद्ध है। इसी के साथ इंटरनेट सेवा को वहाँ पे बंद कर दिया गया। आमतौर पर ऐसी घटनाएं जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती थी, लेकिन लखनऊ में भी ऐसा देखने को मिलता। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में मैं पिछले कई महीनों से कह रहा हूँ, पिछले साल NTCA से शुरू हुआ था, ये कानून का राज नहीं है, पुलिस का राज है और मैं तो कहूँगा वर्दी पहने हुए गुंडों का राज इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। सब कानून व्यवस्था को ताक पे रख दिया गया है उत्तर प्रदेश में। और अगर ये संवैधानिक राज है तो क्या ये वही राज है जिसकी बाबा साहेब अम्बेडकर ने कल्पना की थी? हमारे संविधान को तोड़ने की बात है। और किसान आंदोलन देश के तमाम लोगों के साथ जुड़ के इस देश में लोकतंत्र बचाने का आंदोलन करेगा। और कल और आज की घटना से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा तीव्र होगा, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। और अब मैं समझता हूँ इस सरकार की कुर्सी को हिला के ही किसान दम लेगा। लेकिन योगी जी ने कहा कि जिसने किया है उसके विरुद्ध में एक्शन लिया जाएगा, ऐसा हो किसान के विरुद्ध एक्शन आता है। अगर कोई किसान का दोष है आप इंक्वायरी करवाइए, जरूर उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि किसान की गलती पे एक्शन न लिया जाए, लीजिए, लेकिन जांच तो कीजिए। जिस आदमी ने अपनी गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी, जिसकी गाड़ी आइडेंटिफाई हो गई है, उसके खिलाफ 302 का मुकदमा तो कीजिए, उसके बाद जांच करवाइए। बिल्कुल ठीक है, करवाइए।